नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। मैं अभी हूँ पूर्वी चंपारण जिले में जो महादेव मंदिर है, हम उसी मंदिर में हैं महंत जी के पास। हम महंत जी से बात करेंगे कि जो पहलगाम में जो हिंदुओं को टारगेट किया गया है धर्म के नाम पर, उस पर बाबा जी अपना क्या विचार प्रकट करते हैं। बाबा जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। जो हिंदुओं को टारगेट किया गया है धर्म के नाम पर, उस पर आपका क्या विचार है? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार लगातार हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अब वो समय आ गया है कि जब सभी हिंदुओं को एकजुटता दिखाते हुए और सभी पाकिस्तानी और मुस्लिमों का बहिष्कृत करके और जो है सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र की ओर देश अग्रसित हो, इसके लिए पूरे हिंदुस्तान को एक राग में हो जाना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। हम उसका कोई समाधान है? समाधान है कि सरकार को पाकिस्तान के साथ सभी मुद्दों पर उनके साथ कोई व्यापार नहीं, कोई व्यवसाय नहीं, किसी तरह का कोई खेल कूद नहीं, मतलब कि उनके साथ हर संबंध का विच्छेद हो जाना चाहिए, तभी जाकर के इस समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे हिंदू धर्म के अनुयायी जो भी युवा हैं या साधु संत हैं, उन्होंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, नहीं तो हम आपको जान से मार देंगे। लेकिन मुस्लिम समुदाय की तरफ से हम उसको आतंकवादी नहीं कहेंगे, क्योंकि आतंकवादी कहा जाता है कि किसी धर्म का नहीं होता है। लेकिन वो कैसा आतंकवादी है जो बोल रहा है कि हम कालमा पढ़े नहीं तो जान से मार देंगे। अब तो स्पष्ट है कि आतंकवादी तो मुस्लिम आतंकवादी थे, तो इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि वो आतंकवादी सब मुस्लिम थे। और भारत की अस्मिता पर जब भी आतंकवाद के माध्यम से वार हुआ है, और दुनिया भर में आप देखेंगे कि जहाँ भी आतंकवाद हुआ है वहाँ मुस्लिम वर्ग के लोगों ने ही वहाँ आतंकवाद फैलाया है। तो ये तो स्पष्ट है कि आतंकवाद का दूसरा पर्याय है मुसलमान। बाबा जी, हमारे यहाँ कुछ राजनेता लोग बोल रहे हैं कि वो पर्यटकों पर हमला था, और जो हमला करने वाले थे उन्होंने धर्म देखकर किया। जो शत्रुघ्न सिन्हा है, उनको क्या कहिएगा? वो बोल रहे थे नहीं, हिंदू पर हमला नहीं था, पर्यटक पर हमला था। ये जो भी लोग हैं, देशवासियों को ऐसे लोगों को पहचान करना चाहिए और उनको भी बहिष्कृत किया जाना चाहिए देश से और समाज से। जो जिस व्यवसाय में है उस व्यवसाय को उनका चेहरा देखना तक पाप होना चाहिए। और हम लोगों को अब एकजुटता, अब नहीं तो कब, लगातार हमारे देश के अस्मिता पर प्रश्न चिन्ह किया जा रहा है और हमको टारगेट किया जा रहा है। तो हम सभी हिंदू भाइयों को एक होकर के एकजुटता से जवाब देना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री से भी हम आग्रह करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि घुस करके जो भी आतंकवादी चिन्हित हुए हैं सबको घुस कर छलनी कर देना चाहिए और पीओके को जल्द से जल्द एकदम अपने हिंदुस्तान के में मिला लेना चाहिए। उसके लिए चाहे जो भी हमको परिणाम भुगतना पड़े, उसके लिए कोई बात नहीं है। लगातार हम लोग देखते हैं 20, 25, 100, 50 दर्जनों और सैकड़ों आक्रमण उनकी तरफ से होते आ रहा है, तो हम कुछ परिणाम झेलने को भी तैयार हैं। देखिए, हमारे यहाँ के राजनेता लोग हमको जाति में बांटते हैं, लेकिन जो हमको मारने वाला आता है वो हमसे ना अहिरान पूछता है, ना बबुआन पूछता है, ना पंडितान पूछता है, वो सीधे हमारा धर्म पूछता है और हमको मार देता है। जो लोग जाति जनगणना कर रहे हैं, हिंदू को जाति में तोड़ रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिएगा? कम से कम इन लोगों से सीखना चाहिए कि जातियों में विभाजित होने से बेहतर है कि हिंदू धर्म के नाम पर एकत्र हो और भगवान के आस्था के साथ साथ जो है अपने सनातन संस्कृति को, परंपराओं को मजबूत करें। देखिए क्या है, अगर आप देशभक्त हैं तो देशभक्त बनने से पहले सबसे पहले आपको हिंदू बनना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हिंदू है तब तक ही हिंदुस्तान है। नहीं तो कभी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान हुआ करता था। वो लोग सेकुलर बने और सेकुलरिज्म के आड़ में उन्होंने देश को खंड खंड करा दिया। इसलिए आप लोग सबसे पहले हिंदू बनिए, इसमें कहीं से कुछ विवादित नहीं है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्रणाम, नमस्कार, हर हर महादेव।